हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर आर वाई यादव मैथ्स में। 3 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में हमारे देख चुके होंगे। फार्मूला भी बताए थे, आपको नियम भी बताए थे और 3 क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे। चौथे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, डायरेक्ट हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आप लोग हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देखिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। देखिए, एक कुर्सी की लागत 180 रुपये आई, उसे 216 में बेचने पर कितने % का लाभ हुआ। देखिए, एक कुर्सी की लागत 180 आई, मतलब हमें दिया है कास्ट प्राइस। कितना दिया है? 180 रुपया। कितने में बेचा है? 216 रुपया। अब कह रहा है कितने % का लाभ हुआ, तो कुल लाभ निकालेंगे। पहले तो कुल लाभ निकालेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए कुल लाभ या कुल हानि पता होना चाहिए। 216 माइनस 180, जब घटा देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 80 20 100 यानी 36। तो कुल लाभ कितना हुआ? 36। अब देखिए, हमने कहा परसेंटेज लाभ निकालना। परसेंटेज लाभ बराबर होता है कुल लाभ कितना है? 36 है, गुणे हो जाएगा 100 और बटे क्या हो जाएगा? कास्ट प्राइस यानी 180, ठीक है ना। देखिए, 9 चौक को 36 और 9 दूनी 18 यानी 20 और 20 बच्चे 100, 5 चौक का 20। तो यहाँ पे देखेंगे 20% आंसर हो गया आपका। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। समझ रहे हैं? मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा कि आप लोग समझने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा। चलिए, हम दूसरी वीडियो है, चौथा क्वेश्चन हो गया। 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वें क्वेश्चन में क्या दिया है, इसको ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। हर पेपर में आता है ऐसे ही। अभी हम रिसेंटली 2021 में जो UPSI हुआ था उसमें दिए थे, तो ऐसे क्वेश्चन एक तो देखने को मिले थे। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। एक घोड़े को कह रहा है, एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। देखिए, कह रहा है एक घोड़े को हमने 20,000 रुपये में बेचा, बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने में बिकता। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपये में बिकता। देखिए, इसको करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर दिया है घोड़े को 20,000 में बेचने पर, तो आपको यहाँ पे दिया है सेलिंग प्राइस। सॉरी, दिख नहीं रहा लगता है। चलिए करते हैं। यहाँ पर दिया है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 20,000, ठीक है। बेचने पर लाभ दिया इतना, तो हम सूत्र लगा देते हैं। सेलिंग प्राइस बराबर होता है कास्ट प्राइस। हमने सूत्र बता चुके हैं, पिछले वीडियो में आप देखेंगे सूत्र बता चुके हैं। सेलिंग प्राइस बराबर कास्ट प्राइस 100, लाभ होता है प्लस जो भी परसेंटेज लाभ होता है। अगर यहाँ हानि होता तो हम हानि लिखते हैं, बटे हो जाएगा 100। सेलिंग प्राइस हमें दिया है 20,000, कोई दिक्कत, थोड़ा हम बड़ा लिखते हैं 20,000 बराबर कास्ट प्राइस हम यहाँ से निकाल लेते हैं। 100 है, 25% लाभ है, 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 बटे हो जाएगा 100, ठीक है। कास्ट प्राइस यहाँ से निकालेंगे, कास्ट प्राइस निकालेंगे तो कास्ट प्राइस यहाँ निकालेंगे तो 100 का इधर 20,000 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20,000 गुणे 100 डिवाइड बाई 125। काट देते इसको। देखिए, 25 बच्चे 125, 25 बटे 200, तो ऊपर हो गया 800 बच गया। 5 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16 85 यानी 160। तो जो कास्ट प्राइस आएगा 160 गुणे 100 से करेंगे तो 16,000, ठीक है ना। जो कास्ट प्राइस आएगा वो कितना आ गया? 16,000, यानी जो हमने खरीदा है 16,000 में, बेचा है 20,000 में। अब कह रहा है इसको यदि 40% लाभ पर बेच देते तो घोड़ा कितने रुपये में बिकता। देखिए, कास्ट प्राइस हमें पता चल गया, हम फिर सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस कितना है? 16,000 गुणे 100 प्लस परसेंटेज लाभ। लाभ आपकी कितना दिया है? 40%, तो 140 हो जाएगा और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 160 गुणे 40, तो 16 का 40 डबल जीरो पहले बढ़ा देंगे। जीरो होता है तो जीरो बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट। और 16 का 14 में गुणा कर देंगे। 16 दहा में 160 हो गया और 16 चौक को 64, तो 160 और 64। अब इसको जोड़ देंगे तो 4 6 6 12 2 हासिल 1 तो 22।
तो यहाँ पे हो गया 224, समझ पाए मेरी बात। तो यहाँ पे हो गया 224, तो 224 यानी 22,400, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और ट्रिक के माध्यम से बताते हैं, ठीक है। कैसे बताते हैं, अगर कहीं भी आपको दिया एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने में। देखिए अगर इस तरह दिया है कि एक पर लाभ होता है, दूसरे पर भी लाभ होता है, और ये पहला विक्रय मूल्य दिया, दूसरा विक्रय मूल्य पूछता है, तो तुरंत आप सूत्र लगाएंगे कि दूसरी बार विक्रय मूल्य बराबर, दूसरी बार विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है ना। क्या लगाएंगे, दूसरी बार विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा पहली बार विक्रय मूल्य, पहली बार जो एसपी है सेलिंग प्राइस, ठीक है, और गुणे दूसरी बार का, जो दूसरी बार है सेकंड बार का परसेंटेज जोड़ देंगे 100 में, प्लस 100 प्लस, यहाँ लिख देंगे 100 प्लस परसेंटेज, और बटे पहली बार का जो फर्स्ट है उसमें परसेंटेज जोड़ देंगे। अभी समझ में आपको आ जाएगा। जैसे दूसरी बार का विक्रय मूल्य पूछा है तो पहली बार का विक्रय मूल्य कितना है, पहली बार का विक्रय मूल्य है 20,000, गुणे दूसरी बार का लेंगे परसेंटेज लाभ तो 100 में जोड़ेंगे तो 140, और डिवाइड बाई पहली बार का लेंगे तो 125। देखिए इसको काटिए, 25 बच्चे 125, 25 अट्ठे 200, 800 हो गया। 5 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16, 160, तो 160 गुणे 140 गुणा करेंगे तो वही आएगा 22,400। समझ पाए मेरी बात। देख लीजिए 22,400 यहाँ भी 22,400, तो ये अक्सर पेपर में लगाया जाता है, ठीक है ना, अक्सर इसको पेपर में लगाया जाता है। तो आप लोग इसको ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल करने के लिए तैयार रहिए, ऐसे क्वेश्चन बार बार पेपर में आते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम समझा पाए आपको अच्छे से रहता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए और उन्हें सब्सक्राइब करवाइए और पढ़ने के लिए कहिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन दिया है, राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपये में खरीदा। समझ पाए, करिए इसको, छठे क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए। चलिए करते हैं। राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया, ठीक है। मान लीजिए हम किसी साइकिल को खरीदें और उसको किसी और को बेच दिए, कितने पे, 20% लाभ पे। श्याम ने फिर उस आदमी ने 10% का घाटा सहकर उसे किसी और को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने में खरीदा, जो खरीदा लास्ट वाला कितने में खरीदा। जैसे देखिए 1,000 में खरीदा, यानी जो कास्ट प्राइस है 1,000 है, यानी मान लीजिए ए ने किसी साइकिल को 1,000 में खरीदा, उसे 20% लाभ पर बी को बेच दिया, यानी श्याम को बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए यहाँ से, कितने में बेचा, तो कास्ट प्राइस होता है, कास्ट प्राइस गुणे कितने में बेचा, 20% लाभ पे तो 120 डिवाइड बाई 100। कैंसिल करिए, काट देंगे तो 120 और 10 कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ गया 1200। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है, देखिए 20% लाभ पर जब श्याम को बेचा तो श्याम ने खरीदा 1200 में। अब ये क्या किया, इसी 1200 पे 10% घाटा सहकर किसको बेच दिया, मोहन को बेच दिया। इस पर कितना, 10% घाटा सहकर किसको बेच दिया, मोहन को बेच दिया, ठीक है। तो मोहन पर निकालेंगे, ठीक है। 10% घाटा सहकर, यानी जो 1200 में वो खरीदा था उसने इस पर 10% घाटा सहा, 10% यानी 90 बटे हो जाएगा 100, काट दीजिए, 12 9 108 यानी 1080। अब आप कह सकते हैं कि जो मोहन ने खरीदा लास्ट में वो 1080 रुपये में खरीदा। समझ में, कितना छोटा क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं।